हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे गुप्तास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने जो गुप्तास के जो किंग्स थे, प्रोमिनेंट किंग्स, बहुत इम्पॉर्टेंट वाले जो किंग्स थे उनके बारे में डिस्कस किया, अलोंग विद द नवरत्न्स, जो 9 ज्वेल्स हुआ करते थे उनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। आज यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, आज हम उसे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हमने जब मौर्यस का जो हमने पीरियड देखा, तो मौर्यस के पीरियड में हमने देखा कि देयर वाज द पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी जो कि कॉन्सेंट्रेटेड थी इन द हैंड्स ऑफ द किंग। वहाँ पर किंग का जो हमने देखा कि भी किंग जो था वो सुपीरियर था। किंग का यहाँ पर जो था हमारे मौर्यस में सुपीरियरिटी हमें दिखाई दे रही थी। अगर हम यहाँ पर गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें चीज़ें जो होंगी वो हमें डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गुप्तास का डिसेंट्रलाइज्ड है इन नेचर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें फ्यूडेटरीज दिखाई दे रही थी। यहाँ पर फ्यूडेटरीज होंगी। फ्यूडेटरीज हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। फ्यूडेटरीज, फ्यूडेटरी का मतलब होता है कि जो लोकल किंग्स होते हैं, लोकल किंग्स, साथ में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे छोटे छोटे जो चीफ्स हुआ करते थे, स्मॉलर चीफ्स, स्मॉलर चीफ्स, ये यहाँ पर रूल किया करते थे अपने एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। जो गुप्तास का जो एम्पायर था वो यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था। वो छोटे छोटे हिस्सों में कौन हुआ करते थे, वहाँ पर फ्यूडल्स हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज थी। मतलब कि वहाँ पर लोकल किंग्स हुआ करते थे या चीफ्स हुआ करते थे। चीफटेन्स वहाँ पर हुआ करते थे जो वहाँ पर रूल कर रहे थे। और ये किसे जा करके सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे आज हमारे गवर्नर जो हैं, गवर्नर हमारे एक्टिंग जो होते हैं, यहाँ पर जो है गवर्नर जो हमारे स्टेट्स के ऊपर लगते हैं, वो सभी चीज़ें वो जाकर के हमारे प्रेसिडेंट को बताते हैं। वो एज एन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो एजेंट हैं ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ये भी हमारे जो चीफ्स हुआ करते थे, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, लोकल किंग्स जो हुआ करते थे, ये भी एक तरह से वही गवर्नर की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। वो जाकर के किंग को बता रहे हैं कि हमारे राज्य में ये चीज़ें हो रही हैं, ये हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया, ये आप रख लीजिए। और इतना हमारा रेवेन्यू को भी वहाँ पर डिवाइडेशन हो गया था कि हमें वो जो हमारा रूल है, हमारा एम्पायर जो हम चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए। कोई भी रीजन अगर आपने, अगर स्टेट को भी अगर हम रन करते हैं तो फिर आज हमारे पास रेवेन्यू चाहिए जो सीएम लेकर के आते हैं। सीएम के पास वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है वहाँ से आ रहा है। कुछ हमारे जो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर डिवाइडेशन हो चुका है कि यहाँ से आप लोग रेवेन्यू ले सकते हो। स्टेट लिस्ट में से जो रेवेन्यू आता है वो सभी स्टेट्स का होता है। जो हमारा कंकरेंट और हमारा जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें से वो सारा रेवेन्यू किसे जाता है, वो हमारे यूनियन को जाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा रेवेन्यू हुआ करता था वो रेवेन्यू इनके पास भी रहता था और किंग के पास भी जाता था। वो डिवाइड हो रहा था कि हमने ये रेवेन्यू कलेक्ट किया, इतना हिस्सा हमारा, इतना आपका, क्योंकि हमने हमारे राज्य को भी रन करना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर हमने और क्या देखा, यहाँ पर फ्यूडेटरीज थी, स्मॉलर चीफ्स थे, लोकल किंग्स थे जो रूल कर रहे थे, रूल अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर एम्पायर। ये बहुत बड़ा एम्पायर था, उसमें से यहाँ पर ये राज्य कर रहे थे अपना।
और यहाँ पर हमने देखा कि जो टाइटल्स हुआ करते थे, वो जो राजा थे हमारे, राजा के पास क्या हुआ करते थे, बहुत ही एलैबोरेटली पॉम्पसली टाइटल्स हुआ करते थे हमारे पास। जैसे कि अगर हम टाइटल्स की बात करें तो यहाँ पर महाराजाधिराजा या परमेश्वरा, परम द्वैता, इस तरह के जो हुआ करते थे टाइटल्स, ये इम्पीरियल गुप्तास जो थे उन्होंने अडॉप्ट किए थे। तो यहाँ पर इन्होंने टाइटल्स भी लिए, टाइटल्स को अडॉप्ट किया, टाइटल्स को अडॉप्ट किया। और यहाँ पर हमें जो छोटे रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपने नाम के साथ राजा, महाराजा, इस तरह के जो टाइटल्स थे वो अपने नाम के साथ लगा लिए थे। तो इन्होंने जो हमारे एम्पीरियल गुप्तास हुआ करते थे, एम्पीरियल गुप्तास, उनके पास बहुत ही बड़े बड़े टाइटल्स हुआ करते थे। महाराजा अधिराजा या परमेश्वरा या परम द्वैता, इस तरह के जो हुआ करते थे वो टाइटल्स ये लोग लेते थे। लेकिन जो लेसर रूलर्स हुआ करते थे, छोटे राजा हुआ करते थे, उनके नाम भी जो है, उनके टाइटल्स भी छोटे ही थे, जैसे राजा, महाराजा, इस तरह के उन्होंने यहाँ पर टाइटल्स लिए। अगर यहाँ पर हम देखें, जो इनका किंगडम था, किंगडम वॉज हेल्ड बाय द फ्यूडेटरीज, जैसे कि परिव्रजा। अगर यहाँ पर फ्यूडेटरीज की अगर हम बात करें तो फ्यूडेटरीज थी जैसे कि परिव्रजा, परिव्रजा का प्रिंस हुआ करते थे, परिव्रजा का प्रिंस जो हुआ करते थे, इन्होंने इशू की थी अपनी खुद की लैंड, हु इशूड देयर ओन लैंड ग्रांट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल। इन रीजन को छोड़ के अपने लैंड्स के ऊपर इन्होंने लैंड ग्रांट्स को यहाँ पर इशू कर दिया था, इन्होंने लैंड ग्रांट्स को इशू कर दिया था, लैंड ग्रांट्स को इशू किया, एक्सेप्ट द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर अगर हम किंग देखें, किंगशिप वॉज नॉर्मली हेरिडेटरी। यहाँ पर जो किंग्स हुआ करते थे वो हेरिडेटरी थे, पहले पिता का रूल आया, फिर उसके बाद उनके बेटे का, फिर उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, इस तरह से हेरिडेटरी यहाँ पर रूल चल रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देन दे कंपेयर देमसेल्फ टू द गॉड्स। तो ये अपने आप को, जो गुप्तास के जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें, देन दे कंसीडर देमसेल्फ विद द गॉड। इन्होंने अपने आप को गॉड्स के कंपैरिजन में रखा, उनके साथ अपना जो है कंपैरिजन करने की यहाँ पर कोशिश भी की। अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें कुछ मेंशंस मिले। जो समुद्रगुप्ता थे, उन्होंने अपने आप को एक गॉड जो थे, अपने एक गॉड के इक्वली रखा था। जो ये यहाँ पर हमें इलाहाबाद प्रशस्ति का जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मेंशन मिली हैं, जहाँ पर हमारे जो समुद्रगुप्ता थे, समुद्र गुप्ता जो थे, इन्होंने खुद को एक गॉड के इक्वल रखा था, गॉड के इक्वल ये खुद को मानते थे। वो गॉड का नाम था धनंदा, धनंदा या कुबेर। गॉड धनंदा और कुबेर, इनके कंपैरिजन में रखा, प्लस वरुण, लॉर्ड वरुण और गॉड वरुण मीन्स वाटर, गॉड ऑफ वाटर और लॉर्ड वरुण, उनके कंपैरिजन में खुद को यहाँ पर रखा कि भी इन्होंने अपना कंपैरिजन गॉड वरुण के साथ किया था, प्लस इन्होंने अपना कंपैरिजन किया इंद्र एंड अंताका, जिन्हें बोला जाता है यम। इन्होंने यम के साथ भी अपना जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया, यम है हम, इन्होंने भी बोला, समुद्रगुप्त ने बोला कि यम है हम। तो इंद्र और अंताका, जिन्हें यम बोला जाता है, इनके साथ भी इन्होंने अपना कंपैरिजन किया, और वरुण के साथ भी किया, धनंदा के साथ भी किया। तो
तो ये जो थे हमारे गॉड्स थे जिनके कंपैरिजन इन्होंने खुद को रखा था, और ये चीज़ें हमें पता चलती हैं जो इलाहाबाद प्रशस्ति है वहाँ से हमें ये चीज़ें देखने को मिली। तो अगर हम आगे चलें, जो गुप्तास की ब्यूरोक्रेसी थी वो लेजर एलेबोरेट। जैसे हमने मौर्याज में देखा, मौर्याज में जो इनकी ब्यूरोक्रेसी थी, मौर्याज की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत एलेबोरेटली वहाँ पर डिफाइन की हुई थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर ही बहुत ज़्यादा जो था वो पावरफुल था। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हमारे जो चाणक्य थे, उनकी जो नीति वो अपनाते थे, उनकी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जो हमारे गुप्ताज हैं, गुप्ताज की ब्यूरोक्रेसी जो थी वो इतनी ज़्यादा इलेबोरेट नहीं थी, इतनी ज़्यादा इलेबोरेट नहीं थी। हमारे जो गुप्ताज हैं, मिस्टर गुप्ताज हैं जो हमारे, ये गुप्ताज की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, ये इतनी ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट नहीं थी। इट इज़ लेस एलेबोरेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मौर्यास। तो यहाँ पर ये लेस एलेबोरेट थी, लेस एलेबोरेट थी। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि हमारे पास हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर हमें हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स भी दिखाई दिए थे। गुप्तास के अंडर हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स भी काम करते थे। हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स काम किया करते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट थे कुमारमत्या। कुमारमत्यास ये ऑफिस होता है यहाँ पर, कुमारमत्यास ऑफिस कॉल्ड अधिकरना। यहाँ पर इनका ऑफिस भी हुआ करता था। ये तो हमारे पास एक ऑफिसर का नाम आ गया। एक ऑफिसर है जिन्हें कहा जाता है कुमारमत्यास। ये हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स हुआ करते हैं। जैसे कि आज हमारे हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स को जो है अलग अलग डेजिग्नेशंस दी जाती हैं, यहाँ पर भी हाई लेवल जो सेंट्रल ऑफिसर्स थे उनको ये डेजिग्नेशन दिया गया था दैट दीज आर द कुमारमत्यास। और इनका जो ऑफिस हुआ करता था, इनका जो ऑफिस था, इनका ऑफिस का नाम था, इनके ऑफिस को भी नाम होगा ना, जैसे आज हमारे ये डीएम साहब का ऑफिस आ गया, ये एसडीएम साहब का ऑफिस आ गया, इस तरह से नाम लेते हैं ना हमारे यहाँ पर भी। ये तो जो हमारे डीएम हैं उनका ऑफिस है, ये हमारे एसडीएम सर हैं ये उनका ऑफिस है। स्कूल में भी होता था ऐसा कि ये प्रिंसिपल मैम का ऑफिस आ गया, ये चेयरमैन सर का ऑफिस आ गया, ये हमारे जो एमडी सर हैं उनका है, ये हमारा जो स्टाफ का जो कोऑर्डिनेटर मैम है ये उनका ऑफिस है। वो अलग अलग इस तरह से ऑफिसेज हमारे प्रेजेंट थे। इसी तरह से जो कुमारमत्यास का ऑफिस है इसे बोला जाता था अधिकरना। अधिकरना इनका ऑफिस हुआ करता था, विच वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग एंड पेड इन कैश। इसे अपॉइंट कौन करता था? इन्हें अपॉइंट करते थे किंग। इनको अपॉइंट कौन करता था? किंग इन्हें अपॉइंट करता था। किंग इन्हें अपॉइंट करता था और इन्हें जो सैलरी दी जाती थी, उनके पास यूपीआई सिस्टम अवेलेबल नहीं था, डिजिटलाइजेशन तब नहीं आया था। आज जो हमारा डिजिटलाइजेशन है वो चीज़ें आज हुई हैं। नाउ वी कैन से कैशलेस इंडिया, क्योंकि आज हमारे फ़ोन्स में हमारे पास ज़्यादा कैश अवेलेबल रहता है। कहीं पे भी जाओ आप सबसे पहले अपना फ़ोन निकालते हो, क्योंकि आपने यूपीआई पेमेंट्स करनी होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। कोई भी आज अगर किसी ने 10 रुपए की आइसक्रीम भी खरीदनी है ना, तो वो भी सबसे पहले ये कहेगा गूगल पे है आपके पास। वो आप सबसे पहले जाकर के शॉपकीपर से यही पूछते हो कि गूगल पे कहाँ है, मुझे गूगल पे करना है, स्कैनर दो। स्कैन कर देते हो आप चीज़ें, या अपने घर पे भेज देते हो कि भी पापा ये चीज़ मैंने खरीदी है, ये स्कैनर भेज दिया, आप इसके ऊपर यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। तब इनके पास नहीं था, इन्हें नहीं पता था, तब यहाँ पर कैश में ही ट्रांजैक्शंस की जाती थी। तो इन्हें जो पेमेंट, इन्हें जो सैलरी दी जाती थी वो भी किस में दी जाती थी? वो भी कैश में दी जाती थी, कैश में इन्हें दी जाती थी। यहाँ पर हमने देखा कि इनके ऑफिस का नाम और इन्हें अपॉइंट कौन करता है और सैलरी इन्हें कैश में दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे रिक्रूटमेंट्स आती थी,
देखो रिक्रूटमेंट्स तो आएंगी। अगर आपने अपना कोई भी चीज़ें खोली हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑफिस अपना ओपन करते हो, कोई भी कंपनी है, तो वो हायरिंग करती है। कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी हायरिंग होती है। यहाँ पर भी काम करने वाले इंसानों की हायरिंग होगी, क्योंकि उन्हें ऑफिसर्स चाहिए। हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स आएंगी, मिलिट्री ऑफिसर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स आएंगी। अलग अलग यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी रिक्रूटमेंट्स ये फिल करते रहते थे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज भी हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि मंत्री थे, सेनापति थे। तो इन सब की भी रिक्रूटमेंट्स आती रहती थी। तो यहाँ पर हमें और चीज़ देखने को मिली कि ये वैश्यास थे, ये वैश्यास थे। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट ये करते थे, जो गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट की जाती थी, जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती थी, उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें कोई लिमिट नहीं थी। यहाँ पर जो है कोई भी कास्ट का इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं थी कास्ट को लेकर। नो लिमिटेड टू अपर वर्ण ओनली। यहाँ पर ये जो था वो लिमिटेड यहाँ पर ऐसा नहीं किया था कि भी सिर्फ अपर वर्ण के लोग ही यहाँ पर आकर के अपनी रिक्रूटमेंट्स को दे सकते हैं। हर वर्ण का व्यक्ति, कोई भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ण से आ रहा हो, सबके लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स थी वो ओपन थी। आप आइए, अपना फॉर्म भरिए और अपना यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करना था तो फिर कोई भी कास्ट की बंदिश नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग आकर के ही यहाँ पर अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स थी वॉज नॉट लिमिटेड टू अपर वर्ण ओनली। तो यहाँ पर हर वर्ण के व्यक्ति को अलाउ था कि आप भी आइए और यहाँ पर अपना फॉर्म भरिए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। एवरी वन वॉज इक्वल। तो यहाँ पर इक्वलिटी को यहाँ हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर recruitments was not limited to अपर वर्ण ओनली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर वर्ण के लिए ही था, सबके लिए अवेलेबल यहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ये जो पोस्ट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ये हेरिडेटरी नहीं थी। नॉट ओनली हेरिडेटरी बट ऑफन सेवरल ऑफिसेज वर combined in the hands of the same person as in case of हरिसेना। अगर हम यहाँ पर देखें तो हेरिडेटरी नहीं थी चीज़ें, जो बहुत सारे ऑफिसेस थे उन्हें कंबाइन कर दिया जाता था और उन्हें एक सेम पर्सन ही उन्हें हैंडल करता था। ए सेम पर्सन हैंडल करता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो है वो कई एक ही टीचर जो है वो कई सब्जेक्ट्स को जो है वहाँ पर देख रहा होगा। कई स्कूल्स में होता है ना कि भी जो एक ही टीचर होता है वो आपको कई बार जो है वही टीचर आपको साइंस में भी पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको किसी और क्लास में देखोगे आप जा कर के कि भी वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा होगा। तो इस तरह से वो मल्टीटास्किंग के लिए वो जो है उस पर्सन को रखते थे। कई बार एक पर्सन के पास ही बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे वो रह जाते थे। बहुत सारे डिपार्टमेंट सेम पर्सन ही हैंडल कर रहा होता था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे हरि सेना थे, हरि सेना, हरि सेना ने इलाहाबाद पिलर के जो इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्ता का, उन्होंने इसे कंपोज किया था। कंपोजर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था उसे कंपोज किसने किया था? हरिसेना ने ही कंपोज किया था। देखो यहाँ पर ये हरिसेना इसे कंपोज भी कर रहे हैं और इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है दैट ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ महादंड नायक। और हरिसेना महादंड नायक भी थे, महादंड नायक, महादंड नायक भी थे। मतलब ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे।
और साथ के साथ अगर हम देखें देन ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब इन्हें कौन सा और डिपार्टमेंट दिया हुआ था? महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह नाम का एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था, जो कहा जाता है दैट ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो यहाँ पर ये वॉर एंड पीस के मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। यहाँ पर ये मिनिस्टर थे और साथ में चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे। और इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को भी कंपोज किया था ऑफ समुद्रगुप्ता के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को भी कंपोज किया था। तो ये इन्होंने मल्टीटास्किंग चीज़ें की, 3 चीज़ें की। एक तो ये कंपोजर थे, साथ में ये मिनिस्टर थे वॉर एंड पीस के, साथ में ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर का भी रोल प्ले कर रहे थे। मतलब कि सेम पर्सन मल्टीटास्किंग यहाँ पर टास्क कर रहा है, बहुत सारे इस तरह के मल्टीटास्क वो परफॉर्म कर रहा है। तो हरिसेना का एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि भी मैंने यहाँ पर किस संदर्भ में बात की है। तो अगर हम यहाँ पर किंग की ड्यूटी को देखें, मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वर, अभी राजा की जो मेन ड्यूटीज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? राजा की भी तो कुछ यहाँ पर कर्तव्य होंगे, किंग का भी तो कुछ यहाँ पर रोल होगा, किंग भी तो कुछ करता होगा। किंग जो था ये एक सुप्रीम पावर थी, किंग के पास तो सुप्रीम पावर थी, सुप्रीम पावर थी किंग के पास। और यहाँ पर he was supposed to decide the policy of the state during the war and peace। जब भी किसी के साथ जंग होगी, किसी के साथ युद्ध करना होगा, तब वहाँ पर कौन सी पॉलिसीज को यहाँ पर इन्होंने फॉलो करना है, कौन सी पॉलिसी को इन्होंने पालन करना है, वो सब चीज़ें किंग ही डिसाइड करेगा। जो पॉलिसी हुआ करती थी, पॉलिसी ड्यूरिंग वॉर एंड पीस, किसी के साथ कोई शांति वाला जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटी ऑफ पीस साइन करना है एक दूसरे के साथ, जब आपका युद्ध हो रहा है या किसी के साथ आपने एक ट्रीटी साइन करनी है, वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो किंग ही डिसाइड करेगा, वो किंग को डिसाइड करनी होगी। तो ये इसकी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर हमें रोल देखने को मिल रहा है। तो और अगर हम यहाँ पर देखें, देन ही शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज कंट्रीमेन फ्रॉम एनी इन्वेजन। अगर कोई भी इन्वेजन होता है, जैसे हमने हुन्स का इन्वेजन देखा, अगर कोई भी इन्वेजन हो रहा है तो उस इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को, अपने जो एम्पायर के लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेजन से इसे ही आगे आना होगा। किंग को प्रोटेक्ट करना होगा अपने लोगों को फ्रॉम द इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना होगा। एंड ही लेड द आर्मी इन केस ऑफ वॉर। अगर कोई भी जंग होती है तो फिर इसे ही आर्मी आगे लेकर के जानी होगी, आर्मी को यही लीड करेगा आगे। He should support the Brahmins या Shramans and any other who needed his protection। अगर कोई भी यहाँ पर ब्राह्मण जो है हमारे, कोई भी यहाँ पर अगर रिलीजियलिस्टिक कोई भी मॉन्क आ जाए, हमारा कोई भी मॉन्क हो जो रिलीजियलिस्टिक किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो श्रमण है, चाहे वो कोई भी अदर रिलीजन का कोई यहाँ पर हमारे पास मॉन्क आ जाए, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी मॉन्क आ जाए, तो अगर उसको कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको कोई भी दिक्कत है, इसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो राजा सबसे पहले आगे आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, जो सुप्रीम जज, एज द सुप्रीम जज ही वॉज टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये एक सुप्रीम जज थे, अगर इनके पास सुप्रीम पावर है तो ये सुप्रीम जज भी होंगे, तो ये सुप्रीम जज भी होंगे। ही हैड सुप्रीम पावर अलॉन्ग विद द सुप्रीम जज। ये जज करेंगे चीज़ों को, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होगा, अगर कोई भी जो है किसी को
जो है जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, अगर वो पर्सन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है कि भी मुझे यहाँ से कोई भी न्याय नहीं मिला, तो सुप्रीम जज जो होंगे हमारे किंग, वो इस मैटर में देखेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसको देखेंगे, फिर अपना कोई फैसला देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रेस्पेक्ट्स एंड कस्टम। कोई भी रिलीजियलिस्टिक जो प्रेस्पेक्ट्स होंगे और कस्टम्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए, ये वो फॉलो करते हुए उसे यहाँ पर जस्टिस दिलाएंगे। तो इन्हें जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। है अपॉइंटेड हिज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसकी राइनिंग में एज अ राइनिंग किंग ही अपॉइंटेड द सक्सेसर टू द थ्रोन। जब राजा जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो अपना सक्सेसर पहले बता करके जाएगा कि ये पर्सन मेरे बाद राजा बनेगा, मेरे जाने के बाद सक्सेसर कौन बनेगा, वो उस किंग को बताना होगा। उसको बताना होगा कि भी मेरे बाद ये वाला पर्सन आएगा और राजा बनेगा। तो ये थे हमारे किंग के कुछ, यहाँ पर मैंने जो किंग की जो ड्यूटीज़ थी उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हमारे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ पर जो प्रोविंस है वो उसे कहा जाता है देश या राष्ट्र और भुक्ति। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोविंस होते हैं, प्रोविंसेस होंगे, उन्हें बोला जाएगा देश, राष्ट्र और भुक्ति। इस वर्ड को याद रखना है, ये बार बार आने वाला है, आगे वाले जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें ये वर्ड जो है वो यूज़ होगा। तो ये चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने दिमाग में लगा करके रखना है कि ये भुक्तीस होते क्या हैं। भुक्तीस, दीज आर द प्रोविजंस। ये जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस हैं, उन्हें बोला जाता है। एंड देयर हेड वॉज कॉल्ड ओपारिका। और इनके हेड जो होते हैं, इनका जो हेड होगा उन्हें बोला जाएगा, इनके हेड को कहा जाता है ओपारिका। उपारिका, उपारिका कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा एम्पायर हो गया। तो ये हो गया हमारा एक प्रोविंस, एक प्रोविंस हो गया, एक प्रोविंस हो गया जिसे बोला जाता है देश, राष्ट्र और भुक्ति बोला जाता है, और भुक्ति बोला जाता है। इनके हेड को क्या कहा जाता है? इनके हेड को कहा जाता है उपारिका। इनके हेड को कहा जाता है उपारिका। अगर हम यहाँ पर देखें, देन प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड प्रादेशा और विषय। जो हमारे प्रोविंस होगा, हमारे प्रोविंस को आगे सब डिवाइड कर दिया जाता है। आगे हमारे जो प्रोविंस है, जैसे कि ये हमारे, मैंने यहाँ पर प्रोविंस बनाए हैं, 1 2 3 4 हैं, तो इसे आगे डिवाइड किया गया है, आगे इसको डिवाइड किया गया है। इसे बोला जाता है दैट द प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट आ गया,
जैसे यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आ गया और इस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है प्रदेशा और विषय। और विषय यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा विषय का वॉज नोन एज विषयपति। यहाँ का जो हेड होगा उसे बोला जाता है विषयपति। विषयपति बोला जाता है। और जो विथी होता है, विथी वॉज अ पार्ट ऑफ विषय। विथी इसी का पार्ट होता है। हमारे विषय का पार्ट जो होता है उसे विथी बोला जाता है। देन द विषयस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेज। और जो हमारे विषयस होंगे, आगे जो हमारे विषयस हैं, अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करें, लेट मी चेंज द कलर फॉर द, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो विषयस होंगे, हमारा जो पहले प्रोविंस था उसे सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। आगे इसे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया जिसे विषय बोला गया। आगे इसे और जो है और कलर से हम करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसे आगे जो है सब डिवाइड किया गया है विषयस को। विषय को आगे डिवाइड किया गया है, ये रहा हमारा विषय। इसे डिवाइड किया गया है हमारे विलेज में। इसे यहाँ पर विलेज में जो है वो इसे डिवाइड किया गया है। एंड द विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्राम अध्यक्षा। जो विलेज है इसे बोला जाता है ग्राम। और यहाँ पर जो हेड है हमारा, यहाँ का जो हेड होगा इसे बोला जाता है ग्राम अध्यक्षा। ग्राम अध्यक्षा, ग्राम अध्यक्षा बोला जाता है। and this gram adhyaksha looked after the affairs of the village with the help of the village elders। जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। The artisans and the merchants took active part in the town administration during the Gupta period। और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा पार्ट किसने लिया था? हमारे आर्टिशियंस और मर्चेंट्स ने। जो हमारे आर्टिशियंस और मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे आर्टिशियंस प्लस मर्चेंट्स थे, इनके पार्टिसिपेशन से ही हमने हमारे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन इनकी वजह से ही अच्छा हुआ। तो ये था हमारा विलेज के बारे में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, नाउ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अब हम देखेंगे। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द प्रोफेशनल बॉडीज। यहाँ पर हमें प्रोफेशनल लोग दिखाई देंगे, प्रोफेशनल्स दिखाई देंगे। जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमें बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज़ के जो सीईओज होते हैं या कोई भी जो वहाँ के ओनर्स हैं वो दिखाई देते हैं। ओनर्स तो चलो बहुत ही आगे वाली जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सेटल्ड हैं। एमएनसी कंपनीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। जो कंपनीज़ के जो सीईओज हैं वो हमारे एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गए, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं। प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं ये हमारी जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं। जैसे कि जो आर्किटेक्ट हैं, आज हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं। टीचर्स, दीज आर द वेरी प्रोफेशनल एंड नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, दीज आर द प्रोफेशनल बॉडीज़। ये हमारे प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे दामोदरपुर कॉपर प्लेट्स की, दामोदरपुर
कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात करें, इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता के राइन की यहाँ पर बात हो रही है, कुमारगुप्ता के राइन की बात हो रही है। दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इट वॉज अंडर द राइन ऑफ कुमारगुप्ता। और इसमें क्या मेंशन है, मेंशंस कोती वर्षा डिस्ट्रिक्ट वेयर पत्रिका वॉज असिस्टेड बाय अ कॉर्पोरेट काउंसिल। तो यहाँ पर कोती वर्षा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जहाँ पर पत्रिका जो हुआ करती थी वो उसे असिस्ट किया गया था बाय अ कॉर्पोरेट काउंसिल से, उसे जो यहाँ पर असिस्ट किया गया था अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द टाउन। जो टाउन के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे उनके साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट काउंसिल का यहाँ पर असिस्ट किया गया था, पत्रिका को यहाँ पर असिस्ट किया गया था बाय अ कॉर्पोरेट काउंसिल। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर कोती वर्ष डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोती वर्ष डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वेयर पत्रिका वॉज असिस्टेड बाय अ कॉर्पोरेट काउंसिल अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द टाउन। और यहाँ पर हमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें अधिष्ठाना अधिकरना मतलब कि बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स दिखाई देंगे विच आर नोन एज अधिष्ठाना अधिकरना, अधिष्ठाना अधिकरना। इसमें हमारे पास आएंगे सबसे पहले उपारिका, उपारिका। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास नगर श्रेष्ठी, चीफ मर्चेंट, नगर श्रेष्ठी। इन्हें बोला जाता है चीफ मर्चेंट, चीफ मर्चेंट इन्हें कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो आएंगे हमारे पास सरीहरा, सरीहरा इन्हें कहा जाता है चीफ कारावान ट्रेडर, चीफ कारावान ट्रेडर। इसके बाद आएंगे हमारे पास परथामा कुलिका, परथामा कुलिका इन्हें कहा जाता है चीफ आर्टिशन, चीफ आर्टिशन। नेक्स्ट है हमारे पास परथामा कयस्था, कयस्था इन्हें बोला जाता है चीफ इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक चीफ हुआ करते थे, चीफ इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। तो हमने हमारे गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे हमने आज यहाँ पर कवर कर लिया है। यहीं पर हमारे आज के लेक्चर को कंपाइल करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हमारे गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन शेयर दिस वीडियो and do subscribe the channel. Thank you for watching my videos. Thank you for the love which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching my videos.